कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। सर प्रणाम सर। हाँ हाँ प्रणाम, प्रारंभ प्रणाम करें। प्रणाम। विद्यारायण सर प्रणाम। प्रणाम सभी को। सर। हाँ हाँ, हाँ। आज्ञा। लेन तो टाइम बोले। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं स्वरूपं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च रक्ताम्भोरुहदर्पभञ्जनमसौन्दर्यनेत्रद्वयं मुक्ताहारविलम्बिघेममुकुटं रत्नोज्ज्वलत्कुण्डलम् वर्षामेघसमाननीलवपुसं ग्रैवेयहारान्वितं पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे। अनर्पितचरिं चिरत्करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वत्सचिनन्दनः वीणां करे मधुमतीं मधुरस्वरां माधाय नागरशिरो मणिभावलीलाम् गायन्त्यहो दिनमित्मपारमिवाश्रुवर्षि दुःखान्नयन्त्यः सा हृदि मे स्तु राधा हृदि मे स्तु राधा। गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिरायो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो य सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वशाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गङ्गां मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौलेशनन्दन सनातन नारदेड्य गोपीश्वर व्रजविलासि युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्मी तमादिदेवं सुहितावतारं तमालवर्णं करुणानिधानम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं स्वसुख निवृत्त चेतास्तद्विदस्तान्यभावो व्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलभुजिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पूर्वाह्न कथा सत्र में श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ में समवेत समस्त वैष्णव वृंदों को, गुरुजनों को, स्निग्ध मित्रों को प्रणाम करता हूं। आप सभी की अनुकंपा से, श्री जगन्नाथ जी की परम करुणा से हमें निरंतर प्रातः सायं श्रीमद् भगवत गुणानुवाद श्रवण कीर्तन का परम सौभाग्य संप्राप्त है। इसके हेतुभूत समस्त समुत्साही श्रोतृमंडली को पुनः पुनः प्रणाम निवेदन करता हूं। तो जिसका सा प्रसंग चल रहा है, भगवान के अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय का, उसी प्रसंग को जहां गत दिवस कथा की विश्रांति हुई थी, उसके आगे हम कथारस में प्रवेश करेंगे, ये चाहता हूं। तो यही कहे थे कि भगवान का जो श्री विग्रह, जो कारणार्णवशायी स्वरूप, यही स्वरूप एतन नानावताराणां निधानम बीजम अव्ययम यस्यां सांसेन सृज्यन्ते देवतृजं नरादयः। तो ये समस्त अवतारों का निधान है, अर्थात सब अवतार भगवान कारणान्वशायी ही विभिन्न अवतार रूप में प्रकट होते हैं और वो अवतार स्वरूप इसी रूप में लीन भी हो जाते हैं। और ये बीज भी है, समस्त अवतारों का बीज है, और लौकिक बीज जैसा नहीं कि ये बीज नष्ट होकर वृक्ष बनता हो। बीज होने पर भी ये अव्यय बीज है, अविनाशी बीज है, जिसको भगवान गीता में कहे थे बीजंवां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। सनातन अविनाशी नित्य बीज स्वरूप है। और अवतारों की क्या बात है, समस्त देवगण, तिर्यगण, नरगण भी इनके अंशांश है। भगवान के अंश ब्रह्मा जी, उनके अंश मरीच्यादि प्रजापति, उनसे ही, प्रजापतियों से ही संपूर्ण सृष्टि का विस्तार होने से संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण देवतिर्जग नरात्मक जो भी सर्ग है, सब भगवान का ही अंशांश है, ये बताते हैं। इसकी चक्रवर्ती पाद की टीका भी हम लोग पढ़ चुके थे। तो अभी आगे तृतीय श्लोक को, आगे भगवान के जो इसके आगे शैव प्रथमम देव इत्यादि श्लोकों को पढ़ेंगे। एक बार अभी आप जो भी चाहते हैं, भगवान आगे 2 श्लोकों को, 6 और 7 श्लोकों को आवृत्ति कर सकते हैं, जिससे समस्त श्रोताओं को श्रीमद् भागवत के दिव्य श्लोकों का श्रवण करने के सौभाग्य प्राप्त हो। श्लोक संख्या 6 और 7 की आवृत्ति की जाए। जो भी चाहते हैं कर सकते हैं, प्रिय अवनिंद्र जी करे या जो भी करे, सभी के लिए निवेदन है। प्रणाम प्रणाम, जय सिया राम। हाँ, प्रणाम। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मचर्यमखण्डितम् द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महीम् उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशः सौकरं वपुः। प्रणाम, जय सिया राम। बहुत सुंदर। और कोई चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिर इस श्लोकों की पहले श्रीधर स्वामीपाद की टीका के आधार पर पढ़ते हैं। तो स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः
चचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखंडितम। वही भगवान। अब भगवान के पुरुषावतार की गणना हो गई। पुरुषावतार की गणना जो कारणान्नवशायी और गर्भोदकशायी और क्षीरोदकशायी, जो तीन पुरुषावतार है, ये एक तो प्रकृति के ईक्षणकर्ता प्रकृति अंतर्जामी, और समष्टि ब्रह्मांड अंतर्जामी, और व्यष्टि जीव अंतर्जामी, इन तीनों अवतारों का जो वासु संकर्षण भगवान के अंश और प्रद्युम्न भगवान के अंश और अनिरुद्ध भगवान के अंश, इन तीनों पुरुषावतार, उनकी चर्चा हो गई। अब भगवान का जो अन्य अवतार है, जो प्रपंच में अवतरण करते हैं विभिन्न लीला के लिए, विभिन्न उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उन अवतारों की गणना क्रम में पहले सनकादि अवतार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये जो चारों भगवान के अवतार हैं, उनकी गणना करते हैं। शैव प्रथमं देव, प्रथम में देव कौमारं सर्गं आस्थित। कौमार सर्ग, सर्ग का अलग अलग नाम है। जैसे जिस समय पहले कुमारों की सृष्टि होती है, कौमार सर्ग, आर्ष सर्ग, प्राजापत्य सर्ग, और जब मनु की सृष्टि होती है, मानव सर्ग। इस तरह सृष्टि के विभिन्न जो संज्ञा है, तो कहते कौमारं सर्गं आस्थित। जब कुमारों की सृष्टि हुई तो कौमार सर्ग में ये चचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम अखंडितम, ये ब्राह्मण रूप में दुश्चर ब्रह्मचर्य का पालन किए हैं। अखंडित ब्रह्मचर्य का, ब्रह्मचर्य कहते हैं ब्रह्मणे नाम वेदाध्ययनाय चर्यम आचरणीयं इति ब्रह्मचर्यम। वेदाध्ययन के लिए जिस व्रत को धारण करते हैं, उस वेदाध्ययन उपयोगी व्रत का, ऐसे ऐसे पढ़ लेने से हम लोग पढ़ते हैं वेदाध्ययन नहीं होता है। वेदार्थ, वेदार्थ तो ऐसे परोक्षवादा वेदा है, वेदार्थ अधिगत नहीं होता है। विशिष्ट व्रत धारण करके, गुरुमुख से समस्त भोगों से उपरत होकर के वेद का अध्ययन करने से ही वह ब्रह्मचर्य होता है। जिसमें इस ब्रह्मचर्य व्रत में ये पुरुष के लिए ये स्त्री संग संपूर्ण वर्जित है, और स्त्री के लिए भी पुरुष संग वर्जित है। कोई स्त्री ब्रह्मचारिणी होना चाहे तो उसके लिए भी पुरुष संग वर्जित है। तो इत्यादि ब्रह्मचर्य जो ब्रह्मणे वेदाध्ययनाय चर्यम नाम आचरणीयम जत तद ब्रह्मचर्यम। ब्रह्मचारी शब्द का भी यही व्युत्पत्ति है। ब्रह्म वेदाध्ययनार्थम व्रतम चरती इति ब्रह्मचारी। तो वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में रह करके या किसी भी रूप में हो, जो अखंड, जो व्रत को नित्य निरंतर भाव से जिस व्रत का धारण किया जाए उसको ब्रह्मचर्य व्रत कहते हैं। तो अखंडितम, अखंडित ब्रह्मचर्य व्रत का, ब्रह्मचर्य के बाद अगर कोई गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है तो वो अखंडित ब्रह्मचर्य व्रत नहीं होता है। लेकिन शनकादि के रूप में ये भगवान अखंडित ब्रह्मचर्य व्रत का धारण किए। तो ये शनकादि ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी जब स्तुति करते हैं द्वितीय स्कंध में सप्तम अध्याय में स्तुति करते हैं, कहते हैं कि मैं जब करने की इच्छा के लिए, सृष्टि करने की इच्छा से तपस्या परायण हुआ था, तो मेरे ये शन नाम वाले ये चारों पुत्र उत्पन्न हुए थे। देखिए ब्रह्मा जी का ये वचन है कि तप्तम तपो विविधलोक शुश्रूक्षयाद्य, तप्तम तपो विविधलोक शुश्रूक्षयाद्य, तप्तम तपो विविधलोक शुश्रूक्षयामि, आदौ सना स्वतपस सचतुष्षणो भूत, प्रकल्प संप्लव विनष्ट मिहात्म तत्वं, सम्यक जगाद मुनयो यद चक्षतात्मन, सम्यक जगाद मुनयो यद चक्षतात्मन। ये द्वितीय स्कंद के सप्तम अध्याय का श्लोक है। इसमें सनकादि ऋषियों के जो अवतार के विषय में कुछ और स्पष्ट वर्णन है।
तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तप्तम तपो विविध लोक शुश्रूषया में, विविध लोकों की सृष्टि के लिए, भुवन की रचना के लिए तप्तम तपह, मैं तपस्या का मैंने आचरण की थी, मैंने तपस्या आचरण की। तो तप्तम तपो विविध लोक शुश्रूषया में आदो सनात स्वतपस सचतुष्षणो भूत, मेरे तपस्या से ही, मेरे तपस्या के रूप में ही शनक आदि ऋषियों का प्राकट्य हुआ। कहते हैं आदो सनात स्वतपस, कहते हैं तप, जो सन शब्द है ना, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों ऋषियों के नाम में जो सन शब्द है वो तपस्या का वाचक है। आदो सनात स्वतपस, तप अर्थ का सन शब्द युक्त चारों ऋषिगण प्रकट हुए। तो यहाँ पर इस श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं सन शब्द का अर्थ तपस्या है, तपस्या अर्थ युक्त, तपस्या अर्थ विशिष्ट सन शब्द युक्त चारों ऋषियों का प्राकट्य हुआ। यहाँ सन शब्द को तपस्या अर्थ माने, और कहीं सन का अर्थ नित्य भी दिए, सनत नाम नित्यम कुमारा इति सनत कुमारा, जो नित्य ही कुमार अवस्था में रहते हैं, पंचम वर्ष ही जिनकी अवस्था, जिनकी वय क्रम है। इन चारों का वय उम्र 5 साल शिशु का जैसा है। ये दिगंबर शिशु होकर रहते हैं और नित्यम हरीश शरण जप करते हैं, इसे सनक आदि दिव्य ऋषि स्वरूप है। तो सन शब्द का अर्थ कहीं सनत नाम नित्यम कुमारा कौमारावस्थायं वर्तमाना सनत कुमार सनकादय ये कहते हैं। और इस श्लोक में आदो सनात स्वतपस, सन शब्द का अर्थ तपस्या बताते हैं। तपस्या अर्थवाचक अर्थ विशिष्ट सन शब्द युक्त ये ऋषिगण प्रकट हुए। तब तम तपो विविध लोक शुश्रूषयामि आदु सनात् स्वतपस सचतुष्षणो भूत प्राकल्प संप्लव विनष्ट मिहात्म तत्वम। और कहते हैं कि पूर्व कल्प में प्रलय आ जाने पर जो आत्मज्ञान, आत्मज्ञान का विचार नष्ट हो गया था। आत्म तत्व कैसा है, जब प्रलय आने पर समग्र शास्त्रों का भी तिरोधान हो गया और शास्त्र तत्व को जानने वाले व्यक्ति भी दुर्लभ हो गए। तब भगवान खुद शनकादि रूप में प्रकट होकर के इस आत्म तत्व को जगा दो ये प्रकाश किए थे, बताए थे। प्राकल्प संप्लव विनष्टम इहात्म तत्व सम्यक जगाद, अच्छे तरह से आत्म तत्व का प्रतिपादन किए थे। मुनयो यदचक्षतात्मन, अब उन्हीं की कृपा से शनकादि ऋषि ने जब आत्म तत्व का प्रदर्शन के उपदेश किए तो मुनियों ने यदचक्षतात्मन, आत्मन ये आर्ष प्रयोग से इनका सप्तमी विभक्ति का लोप हो गया, आत्मनि अपनी आत्मा में ही परमात्मा तत्व का अनुभव किए थे। शनकादि महर्षि गण ही पूर्व कल्प में विनष्ट आत्म तत्व का उद्धार किए थे, जगत में प्रचलन किए थे। तो तपस्या की मूर्तिभूत है, तपो मूर्ति है, ये बालक शनकादि रूप में प्रकट हुए हैं। तो ये पंचवर्ष के, लेकिन आगे कहें पूर्वेशांगपि पूर्वजा, ये पंचसठ हायनार भाभा पूर्वेशांगपि पूर्वजा, पूर्वों के भी पूर्व है। कहते हैं कि महादेव जी के भी अग्रज है। पहले ब्रह्मा जी के मन से शनकादि प्रकट होते हैं, फिर महादेव जी का प्राकट्य होता है। तो ये महादेव जी के भी अग्रज हैं, जगत के पिता महादेव जी के भी अग्रज हैं, लेकिन इनका वयक्रम तो ये 5 साल का है, 5 साल की अवस्था में रहते हैं। और देखिए जी भागवत का जो क्रम है, श्रीमद् भागवत सप्ताह क्रम है, तो 3 सप्ताह क्रम प्रसिद्ध है। एक तो श्री शुकदेव जी राजर्षि परीक्षित जी को सुनाए थे ये सप्ताह क्रम। ये कहते हैं कि भाद्रव महीने में शुक्ल पक्ष के नवमी को से लेकर के पूर्णिमा तक कथा हुई थी। शुकदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित जी को जो कथा सुनाए थे, जो पद्म पुराण में ये प्रसंग आता है, कहते हैं कि आकृष्ण निर्गमा 30 वर्षाधिक गते कलु नवमी तो नभस्ये च कथारंभम सुको करोत। नभस्ये अर्थात भाद्रपद मास की
शुक्ल पक्ष की नवमी को शुकदेव जी ने कथा का प्रारंभ की थी, कथा सुनाए थे। नवमी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान श्री कृष्ण जब परमधाम पधारे थे, उसके बाद प्राय अधिक 30 साल जैसे काल बीतने के बाद कलियुग में, अर्थात श्री कृष्ण अवतार की भगवान जब लीला का संगोपन करते हैं, लीला का तिरोधान करते हैं, तो उसके बाद प्रायः 30 साल बीत जाने के बाद शुकदेव जी राजर्षि परीक्षित जी को भाद्रपद शुक्ल नवमी से लेकर पूर्णिमा तक श्रीमद् भागवत कथा का ये प्रवचन किए थे। समस्त ऋषिमुनि परिवेष्टित सुखदेव जी को सुखदेव जी परीक्षित जी को गंगा तट में भागवत का श्रवण कराए थे। और उसके बाद भी जब परीक्षित श्रवणांते च कलो वर्ष शतद्वये शुद्धे शुचो नवम्यांग च धेनुजो कथयत कथाम। राजर्षि परीक्षित जी के कथा सुनने के बाद और जब कलियुग का 200 साल बीत जाता है, परीक्षित जी के कथा सुनने के बाद और 200 वर्ष बीत जाने के बाद गोकर्ण जी कथा सुनाए थे अपनी भाई धुंधुकारी जी को मुक्त करने के लिए। गोकर्ण जी ये कथा आषाढ़ महीने के शुद्धे शुचौ, शुचि कहते हैं आषाढ़ महीने का नाम, आषाढ़ महीने की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक गोकर्ण जी तो कथा सुनाए थे। कर्णे न गोकर्ण कथा खेरोजी पिता चदे गर्भगता न भूय। और गोकर्ण जी के मुख से ये निश्रुत श्रीमद भागवत कथा को कर्णों से जो पान किए हैं वो गर्भगत नहीं होते, ऐसे महात्म्य बताया गया है। तो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष नवमी को गोकर्ण जी ने कथा सुनाए थे। ये हुआ परीक्षित जी की कथा सुनने के बाद और कलियुग के 200 साल बीत जाने के बाद। और उसके बाद ये तस्मादपि कलो प्राप्ते त्रिंशद वर्ष गते सती ऊचुरुर्जे सिते पक्षे नवम्यांग ब्रह्मण सुता। उसके बाद भी और 30 साल बीत जाने के बाद कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष में नवमी से लेकर पूर्णिमा तक शनकादि ऋषियों ने देवर्षि नारद जी को कथा सुनाई थी, सप्ताह कथा को। तो सप्ताह कथा के भी आचार्य ये शनकादि ऋषिगण है। जब देवर्षि नारद वृंदावन में पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक युवती रो रही है और उसके पार्श्व में 2 वृद्ध अचेत पड़े हैं, तो देवर्षि नारद जी दुखी होकर, देवर्षि नारद जी का तो यही लीला है कि सबके उपकार में लगे रहते हैं, तो पूछते हैं भगवती आप कौन है और दोनों वृद्ध कौन है, आप क्यों दुखी हो रहे हैं। तब तो ये युवती बताती है कि मैं भक्ति हूं, अहं भक्ति ख्याता, और मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र है। इमो में तनयो मतु ज्ञान वैराग्य नामानु काल बेगेन जर्जरू। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, लेकिन काल के वेग से, काल के प्रभाव से ये दोनों वृद्ध हो गए हैं। तो काल योगेन जर्जरो है, तो कुछ उपाय कीजिए, मुझे बहुत दुख लगता है कि मैं तो माता होकर तरुणी हूं लेकिन मेरे पुत्र होकर ये वृद्ध हो गए, कुछ उपाय बताइए। तो देवर्षि नारद जी बहुत उपाय करते हैं, वेद पढ़ते हैं, गीता पाठ करते हैं, परंतु ये फिर भी ये दोनों ज्ञान और वैराग्य का वृद्धत्व का विनाश नहीं होता है। तब तो देवर्षि नारद बड़े दुखी हो जाते हैं और कहते हैं ए सुनो बाले, आप थोड़ा धैर्य धरो, मैं कुछ उपाय करके आपको इन दोनों पुत्रों को वृद्धत्व से मुक्त कराऊंगा। तो देवर्षि नारद तपस्या करने की इच्छा से अब वो क्या करते हैं, अब वो जब प्रवृत्त होते हैं तब वो उनको ये कहते हैं कि उनको आकाशवाणी होता है कि आप ये हाँ, देवर्षि नारद जी आज अत्यंत दुखित होकर के चले जाते हैं। कहते हैं क्या किया जाए। अब वो वेद वेदांत खोज से, गीता पाठ से जब इनका वृद्धत्व का अपनयन नहीं हुआ है तो क्या करना चाहिए। इस तरह सुनकर विचार करते हुए जब देवर्षि नारद दुखी हो जाते हैं और तपस्या करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, तब उनको शनकादियों का दर्शन होता है। शनकादि मुनिगण कहते हैं देखिए देवर्षि नारद जी, आप ये
श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराइए ज्ञान वैराग्य को। तो उन ज्ञान वैराग्य भक्ति जब भागवत कथा का श्रवण करेंगे तो ज्ञान वैराग्य का ये वृद्धत्व अपनयन होगा। तब फिर देवर्षि नारद जी पूछते हैं कि मैं तो वेद वेदांत को सुनाया, गीता पाठ भी कराया, तो उससे जब उनका उद्धार नहीं हुआ, ज्ञान वैराग्य वृद्धत्व का अपगमन नहीं हुआ, तो श्रीमद् भागवत से कैसे होगा? श्रीमद् भागवत में तो वेदार्थ ही प्रतिपद में उद्घोषित है। तत्कथायां तो वेदार्थ ही पदे पदे। जब वेद वेदांत श्रवण से नहीं हुआ, तब श्रीमद् भागवत श्रवण से कैसे ज्ञान वैराग्य का उद्धार होगा? तब श्री देवर्षि नारद जी को शौनकादि मुनिगण कहते हैं कि निषदां सारात जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। वेद और उपनिषदों के सारों से श्रीमद् भागवत कथा का प्राकट्य है। अतः ये अत्युत्तम ही पृथकभूत फल रूप ही सार रूप होने से वेद से भी इसका अधिक महत्व है। जैसे वृक्ष में मूल से लेकर शिख तक रस व्याप्त रहता है, लेकिन फल ही उसका आस्वादनीय होता है। आमूलाग्रं रसस्तिष्ठन न आस्ते न स्वाद्यते यथा। वृक्ष में मूल से लेकर सब जगह रस व्याप्त रहता है, लेकिन हम उसको आस्वादन नहीं कर सकते हैं। सएव सभूय पृथक भूत फले विश्व मनोहर। जब वो फल रूप में प्रकट होता है उसको हम आस्वादन करते हैं। और इस तरह यथा दुग्धे स्थितं सर्पि न स्वादायोपकल्पते पृथक भूतं ही तदगव्यम देवानां रसवर्धनम। दुग्ध में तो घी मिली भी रहती है, लेकिन उससे हम यज्ञ नहीं कर सकते हैं। दुग्ध से हवन करना चाहेंगे तो यज्ञाग्नि निर्वापित हो जाएगी, लेकिन दुग्ध से अगर घी को हम प्रक्रिया से अलग निकालते हैं तो उसी से देवताओं का यज्ञ होता है, देवताओं का संतोष होता है। और कहते इक्षुणांगपि मध्यांतम शर्करा चैव व्याप्यतिष्ठति पृथक भूता तसामिष्टा तथा भागवती कथा। कहते इक्षु रस में तो शर्करा व्याप्त रहती है, लेकिन मिष्टान्न उससे नहीं बनता है। जब इक्षु रस से हम शर्करा निकालते हैं, गुड़ बनाते हैं, चीनी में मिश्री बनाते हैं, उससे ही मिष्टान्न बनते हैं। इस तरह संपूर्ण वेद वेदांतों के सारभूत श्रीमद् भागवती कथा है। आज श्रीमद् भागवत का श्रवण कराइए ज्ञान वैराग्य को, तो पुष्ट हो जाएंगे। तब देवर्षि नारद जी सनकादियों की बुलाते हैं कि चलिए आप ही भागवत श्रवण कराइए। तो सनकादि जाकर के ये श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराते हैं। तो गंगा द्वार में, हरिद्वार में समस्त ऋषि मुनि परिवेष्टित परिवेश में श्री सनकादि ऋषि महर्षियां ये भागवत का श्रवण कराते। जब भागवत कथा महात्मा का प्रकट करते हैं, भागवत श्रवण का प्रारंभ होता है, देखते बताते हैं कि वहां पर अत्यंत आश्चर्य हुआ। एवं नगाह श्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषि भी सभायाम आश्चर्यमेकं तदभूत तदानीं संतदुच्यते संशृणु सौनकत्वम्। अत्यंत आश्चर्य घटना हुई। क्या हुई? भक्ति सुतो तरुणो गृहीत्वा प्रेमिक रूपा सहसा विरासी। भक्ति देवी अपने दोनों युवा पुत्रों को लेकर सहसा उस भागवत सभा में प्रकट हो गई। भक्ति महारानी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्जपन्ति। भगवती भक्ति देवी श्री कृष्ण गोविंद नाथ हरे नामों को जप कर रही थी। और उनको देख करके सभी लोग तो समझ नहीं पाए ये कौन है, ये युवती और दोनों युवा पुत्र कौन है। लोगों को जब समझ में नहीं आया तो सुखदेव जी बताइए, देखिए ये तो ऊचु कुमारा वचनं तदानीं कथार्थ तो निष्पतिते धुनेयम। ये देखिए सनकादि बताते हैं, देखिए भागवत की कथा के अर्थ से ये भक्ति महारानी प्रकट हो गई अपने दोनों युवा पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के।
और सुखदेव जी भक्ति महारानी को अपने भागवत में स्थापन कर लेते हैं। तो भक्ति देवी प्रसन्न होकर कहती है देवर्षि नारद जी को, सनक आदि को कि भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा, भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलि प्रणष्टापि कथा रसेन। मैं कलि से प्रणष्ट होने पर भी सनकादि महर्षियों के मुख से निःसृत श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से मैं पुष्ट हो गया, मैं कहाँ रहूंगा। तो सुखदेव जी उनको ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्रों के साथ श्रीमद् भागवत में संस्थापन कर लेते हैं। इस तरह कहने का तात्पर्य है कि श्रीमद् भागवत कथा के, श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ के भी प्रवर्तक ये आचार्य सनकादि मुनिगण है। ये अत्यंत ज्ञानी होने पर भी भगवान के परम भक्त है। जब वैकुंठ में वर्णन आता है कि सनकादिगण ऋषिगण वैकुंठ में जाते हैं, तब भगवान के दिव्य चरण कमल के तुलसी गंध तो इनके नासा विवर से होकर हृदय में प्रविष्ट होता है, वो अत्यंत पागल हो जाते हैं। ये दिव्य गंध कहाँ आ रहा है? वैकुंठ मार्ग में जाते हुए ये कहते हैं कि ये दिव्य श्लोक श्रीमद् भागवत का समस्त वैष्णवों के संप्रदाय में प्रसिद्ध है कि ये तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतस्व विवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्त तन्नो। तो अरविंद नयन भगवान के पदारविंद के जो तुलसी, उसके पदारविंद गंध और तुलसी गंध, उस गंध को लेकर जो हवा आ रही थी, वो जब अंतर्गतस्व विवरेण नासा विवर होकर जब सनकादियों के हृदगत होता है, क्षोभं चकार, वो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा होने पर भी क्षुब्ध हो जाते हैं, उसी गंध को आघ्राण करके तन्मय हो जाते हैं। संक्षोभ मक्षर जुषाम अपि चित्त तन्नो, अक्षर जुषाम अक्षर ब्रह्म में, निर्गुण ब्रह्म में नित्य निरंतर संसक्त आसक्त रहने पर भी वो अत्यंत उन्मत्त पागल हो जाते हैं। और भगवान को दर्शन करने के बाद देखिए कैसा वर मांगते हैं सनकादिगण। वो तो अत्यंत दिव्य श्लोक है। ये तृतीय स्कंध के 15 अध्याय का श्लोक है। कामं भवस्व वृजिने निरयेषु नस्तात् चेतो लिवज्जदिनुते पदयो रमेत वाचश्च नस्तुलसीवत् यदि ते शोभा पूर्येत ते गुणगणे यदि कर्णरंध्रः। सनकादि मुनिगण कहते हैं कि कामं भवस्व वृजिने निरयेषु नस्तात्, हमारे अपराधों से हमारा जन्म कभी नरक में हो जाए कोई चिंता नहीं है। कामम भव, अपना जन्म, स्वब्रुजी नहीं, हमारे अपराधों से। हम अभी अभी आपके प्रिय भृत्य जय विजय को अभिशाप दे चुके हैं, तो ये तो हमारा अपराध हो गया। आपके सेवकों को हम अभिशाप दे दिए हैं, तो कोई भी हमारे अपराध से ब्रुजिने निरयेषु नस्तात्, नरक में भी निरय में भी हमारा जन्म हो, हमें कोई चिंता नहीं है। चेतो लिवज्जदिनुते पदयो रमेत, आप हमारा चित्त भ्रमर जैसा, षटपद जैसा, भृंग जैसा आपके चरण कमल पार करे तो हमें नरक में भय नहीं है। वाचश्च नस्तुलसीवत् यदि ते शोभा, और भगवती तुलसी जैसे आपके चरण कमल की शोभा को बढ़ाती है। चरण कमल प्रदत्त संसक्त होकर के तुलसी जी की शोभा बढ़ जाती है और आपकी चरण कमल की शोभा बढ़ जाती है। उसी तरह हमारी वाणी आपकी महिमा का ही गान करती रहे। तो और पूर्जेत ते गुणगणेरि यदि कर्णरंध्र, आपके गुणगण से हमारा कर्णरंध्र नित्य परिपूर्ण होता रहे। देखिए हमारा कर्ण में आपके गुणगण प्रविष्ट हो, वाणी से आपके गुणों का कीर्तन हो, और मन भ्रमर जैसा आपके चरण कमल लगा रहे, तो हमें नरक जाने में भी कोई भय नहीं, बल्कि नरक में भी हमें अत्यंत आनंद मिलेगा। जैसे देखिए सनकादि ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं की, भगवान के अवतार ही है, अवतार होने पर भी, ज्ञान भगवान के ज्ञान कड़ा स्वरूप होने पर भी, तपोमूर्ति होने पर भी
भगवान की चरण कमल की भक्ति में कैसे उनका उद्गार है। कामं भवस्व ब्रुजिने निरये सुनस्तात्, कामं भवस्व ब्रुजिने निरये सुनस्तात्, चेतोलिवज्जदिनुते पदयो रमेत, चेतोलिवज्जदिनुते पदयो रमेत, वाचश्चन स्थूलशिवत् यदि ते शोभा, वाचश्चन स्थूलशिवत् यदि ते शोभा, पूज्येत ते गुणगणे यदि कर्णरन्ध्रः, पूज्येत ते गुणगणे यदि कर्णरन्ध्र। इस तरह सनकादि ऋषिगण जैसे तपोमूर्ति है, जैसे आत्म तत्व के प्रवक्ता है, ऐसे भगवान के दिव्य भक्ति रस में निमग्न चेता है। और शिव देवर्षि नारद जी के भी गुरु हैं। देवर्षि नारद जी को भागवत का सप्ताह यज्ञ में उन्होंने दीक्षित किए थे। तो इसलिए सनकादि का जो अवतार है ये भगवान का कौमार सर्ग में प्रथम अवतार है। तो इस श्लोक के सामान्य चर्चा के बाद हम श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या को देखेंगे। तो श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, देखिए कि सएवैति तच्चरित्रम आह, सनत कुमारादि अवतारम तच्चरित्रम आह, सएवैति कौमारः आर्षः प्राजापत्यः मानव इत्यादिनी सर्ग विशेष नामानि। जो कौमार सर्ग कहे ये विभिन्न सर्गों का नाम है। जिस समय कुमारों की सृष्टि होती है वो कौमार सर्ग है, ऋषियों का सृष्टि होती है तो आर्ष सर्ग है, और प्राजापत्य मानव इत्यादि सर्गों का नाम है। जब कुमारों की सृष्टि होने का समय प्राप्त होता है उस कौमार सर्ग में भगवान ही ये चतुष्सन के रूप में कुमार रूप में प्रकट होते हैं। यह पौरुषम रूपम जगृहे सएव देवः कौमाराख्यं सर्गं आस्थितः सन ब्रह्मा ब्राह्मणो भूत्वा ब्रह्मचर्यं चचार। कहते हैं कि जगृह ये सएव, सएव का क्या अर्थ है ना, पूर्व से संबंध है। जह पौरुषं रूपं जगृहे, जिन्होंने पुरुषाकार रूप को स्वीकार किया था, जो ही लोक शुश्रूषा से जिनके अंतः महदारी तत्व सम्मिलित है, लीला रूप में अवस्थित है, वही कारणार्णवशायी भगवान ही सएव नाम यह पौरुषं रूपं जगृहे, जिन्होंने पहले पुरुषावतार रूप को स्वीकार किए उन्होंने ही देव कौमाराख्यं सर्गं आस्थित, कौमार सर्ग के समय में सन आस्थित सन ब्रह्मा ब्राह्मणो भूत्वा, ब्राह्मण होकर के ये ब्रह्मचर्यम चचार, ब्रह्मचर्य व्रत का आचरण किए। प्रथम द्वितीय आदि शब्दा निर्देश मात्रापेक्षा। यहाँ देखिए बड़ी बात कहते हैं कि ये प्रथम द्वितीय शब्द जो है ये नहीं समझना है कि ये पहला अवतार है। जो क्रम है ये क्रम, इसके बाद अवतार, इसके बाद अवतार, एक क्रमों का अपेक्षा नहीं है। नहीं तो आगे समस्या आती है। आगे देखिए ये सप्तदश अवतार व्यासदेव जी के बाद बताते हैं कि भगवान रघुनाथ जी का अवतार। इस क्रम में जिज्ञासूत्र वर्ग में जिज्ञासा भी हुई थी एक बार कि इस कैसे ये क्रम बताते हैं। पहले व्यासदेव जी का अवतार वर्णन आता है, उसके बाद रघुनाथ जी की अवतारी चर्चा होती है। तो इसलिए ये कहते हैं कि ये तो क्रम जो है ये क्रम कालानुसार गणना नहीं है, निर्देशापेक्षा। ये श्रुत जी जैसे जैसे निर्देश कर रहे हैं उन श्रुत निर्देश के क्रम में क्रम का ये संख्या है। ये भगवान के काल के अनुसार पहले इनका सनका जी का अवतार, फिर बराह जी का अवतार, फिर इस अवतार, इस तरह काल गणना को लेकर के, काल क्रम को लेकर के ये प्रथम द्वितीय क्रम नहीं है। ये सनक आदि जो बता रहे हैं उनके निर्देश को लेकर के प्रथम द्वितीय है। मैं देखो एक अवतार बता रहा हूँ, द्वितीय बता रहा हूँ। तो सनक आदि सुत महर्षि जिस विधि से निर्देश करते हैं उस निर्देश को लेकर ये एकत्व द्वितीय तृतीयत्व है। ये काल गणना को लेकर के, पौर्वा पर्य को लेकर के ये विचार नहीं है। ये स्पष्ट कर देते हैं कि ये
प्रथम द्वितीय आदि शब्द निर्देश मात्रापेक्षया, निर्देश को लेकर ही है, इसमें पौर्वापर्य काल को लेकर साधित नहीं है। इसलिए आगे जो व्यासदेव जी के बाद रघुनाथ जी का अवतार का वर्णन है, ये संशय का विच्छेद हो जाता है। सुत जी व्यासदेव जी का उनके मन में उनकी चरित्र का वर्णन प्रकट हो गया, तो पहले व्यासदेव जी को गिन लेते हैं, बाद में रघुनाथ जी को गिनते हैं। इसका अर्थ नहीं कि पहले व्यासदेव जी का अवतार है, बाद में रघुनाथ जी का है। काल गणना को लेकर ये अवतार गणना नहीं है, निर्देश को लेकर ही प्रथम द्वितीय तृतीय कहे गए। इस तरह श्रीधर स्वामी जी की टीका की चर्चा हो गई। आगे अच्छा, इसमें श्री वंशीधर जी को आचार्य जी कुछ विशेष बोलते हैं, देखते हैं। सदेव परम पुरुष एव ब्रह्मा नम चतुर्मुख शरीर सन। ब्रह्मा का अर्थ करते हैं चतुर्मुख के शरीर से प्रकट होकर के। ब्रह्मा जी के ही मन से ये शनक आदि अवतारों का प्राकट्य होता है। सन प्रथमम कौमारं सर्गम सनत कुमारादि सर्गं आस्थित सनकादि रूपेण अवतीर्य, सनकादि रूप में अवतीर्ण होकर के अखंडितम का अर्थ होते निर्विघ्नम ब्रह्मचर्यम ऊर्ध्वरेतस्कत्वम, ऊर्ध्वरेता का व्रत को उत्तम भगवत उपासनं चकार। ये नहीं केवल तपस्या की, तपस्या युक्त भगवान की उपासना किए। ऊर्ध्व रेतस्कत्वोपेतं भगवत उपासनं चकार। ते च कुमाराः प्रथमावतार रूपाः, प्रथमम इति विशेषणात् द्वितीयम इति अनंतरोक्तेश्च इमे कुमाराः अनुप्रवेश अवतार रूपाः। कहते भगवान का ये आवेश अवतार है, अनुप्रवेश अवतार है। भगवान की ज्ञान कला के रूप में ये शनकादि भगवान ही खुद तपस्या के रूप में, ज्ञान के रूप में इनके ये शनकादि में प्रविष्ट है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, आप शायद वीर राघवाचार्य को पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ठीक बताए, मैं गलत में वीरराज जी पढ़ रहा हूँ। ठीक है ठीक है, प्रणाम सर, हाँ गलती हो गई थी। तो वीरराव जब पढ़ रहा था तो इसको प्रसंग पूरा करके, एक लाइन पूरा करके फिर वंशीधर जी को देखते हैं। तो वीरराज जी कहते हैं कि ये अनुप्रवेश अवतार रूपा। तो इसलिए देखिए इसमें श्री वंशीधर जी ये कहते हैं कि तत्र च अथ प्राचुर्येण तदवतारान् कथयत तदैक्य विवक्षया तद अंशांशिनांगपि आविर्भाव मात्रम गणयति विनिषत्या। भगवान के 20 अवतार कह रहे हैं। तत्र स्वयवेति जह अंभसी शयानः जश्च सहस्र पादादि रूपः स्वयं पुरुषाख्यो देव। जो जल में विश्राम कर रहे थे और जो कि जिनको की सहस्र पादोर भुजाननाद्भुतं ऐसी परिगणना की गई थी, वही भगवान ही क्षणकादि रूप में अवतार लेते हैं। एते चांस कला सर्वे कृष्णत्व भगवान स्वयं इति उपसंहारस्यापि संवादात्। क्योंकि आगे ये उपसंहार भी करेंगे, तो इसके लिए हमें स्वयं पुरुषाख्यो देव, जो पुरुष रूप में प्रकटित हुए हैं वही भगवान ही ये सनकादि अवतार लेते हैं। लेकिन उसमें जो श्री कृष्ण अवतार को गणना कर दिए हैं, इसलिए वो अपवाद रूप से आगे कहे कि एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान से। मैं यद्यपि अवतारों की गणना में वर्णन कर दिया हूं श्री कृष्ण को, प्रपंच में अवतरित होते हैं इसी साम्य को लेकर के मैं अवतार में गणना कर दिया हूं, लेकिन सभी अवतार तो भगवान के ये कारणार्णवशाही के ही अंश प्रकाश हैं, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, ये कहेंगे। ब्रह्मा विप्रो विधाता च इति अभिधानात्। कहते हैं ब्रह्मा का अर्थ है विप्रो विधाता च, ब्राह्मण को भी ब्रह्मा कहते हैं और सृष्टिकर्ता को भी ब्रह्मा कहते, सृष्टिकर्ता जी के नाम भी ब्रह्मा है। तो यहाँ पर जो ब्रह्मा शब्द है, त्वचार दुस्तरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्यं अखंडितम, यह ब्रह्मा शब्द का अर्थ है ब्राह्मण। ब्राह्मण रूप में इन्होंने कठिनतम तपस्या का, अखंडित ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए।
निर्देश कथनम तन्मात्र अपेक्षया। कहते हैं ये जो निर्देश श्रीधर स्वामी जी कहे प्रथम द्वितीयादि शब्द निर्देश मात्रापेक्षया, निर्देश का अर्थ है कथन, तन्मात्र अपेक्षा, कथन मात्र को लेकर ही प्रथम द्वितीय शब्द है। ये कालगत पौर्वापर्य को लेकर के प्रथम द्वितीय शब्दों का प्रयोग नहीं है। निर्देश शासन पश्चात कथनो पांतयो, निर्देश का अर्थ शासन भी है, कथन भी है और उपांत भी है। इसलिए जो प्रथम द्वितीय शब्द है हमेशा स्पष्ट याद रखना है कि प्रथम द्वितीय तृतीय आदि शब्द ये कथन मात्र को लेकर है। नहीं तो यहाँ पर कहीं पर मत्स्यावतार प्रथम है तो या बराह अवतार प्रथम है, तो और कहीं द्वितीय अवतार भी, कोई अवतार तो आगे गणना में और किसी अवतार का प्रथम में उल्लेख हो सकता है, तो जिसको देख करके हमें भ्रम हो सकता है। लेकिन ये जो तृतीय अध्याय में जो अवतारों की गणना है ये कालगत पौर्वापर्य विषय का प्रथम द्वितीय शब्द नहीं है। और श्री चक्रवर्ती पाद जी की व्याख्या का अनुसरण करते हैं। चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं सनत कुमार आदि अवतारम तच्चरितम आह चाह सैवेति जस्य अंशांशेन देवादय सृज्यन्ते सैव पद्मनाभ इत्यर्थ। जिसके अंशांश से देवताओं की सृष्टि होती है वही पद्मनाभ भगवान ही। जो सैव कहा उसी का अर्थ है सैव, जिनके अंश से ही ये देवताओं की ऋषियों ये तिर्जग ऋषिगण तिर्जग और नरादि की सृष्टि होती है वही पद्मनाभ भगवान। ये थोड़ा कुछ भेद रहता है इसमें कि सैव पद्मनाभ इत्यर्थ। पद्मनाभ भगवान तो द्वितीय पुरुषावतार है, जबकि कारणावसाई प्रथम पुरुषावतार है। लेकिन तो जो श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं ये कि जो पौरुषम रूपम जगृहे सैव देव, कारणावसाई ही सब अवतार लेते हैं, उन्हीं के सब अंश है। लेकिन चक्रवर्ती पाद की टीका को देखने से इसमें कहते हैं कि सैव जिसके अंश से देव तिर्जंग नरादि होते हैं वही पद्मनाभ भगवान ही लेते हैं। तो इसमें कुछ भेद रहता है, तो कोई विशेष बात नहीं है, वही कारणावसाई का ही अंश है, उन्हीं के ही प्रकाश है पद्मनाभ भगवान। तो इसलिए दोनों में तो कोई भेद नहीं है। इसलिए चाहे कारणावसाई हो चाहे पद्मनाभ भगवान हो, इन्हीं के अंश रूप अन्य समस्त अवतार है, यही तात्पर्य बताते हैं। सैव पद्मनाभ इत्यर्थ कौमारं सर्गं आस्थितः कुमारेषु प्रादुर्भावं प्राप्तः सन्। कौमारं सर्ग का अर्थ है कुमार रूप में प्रादुर्भूत होकर के। ब्रह्मा ब्राह्मणो भूत्वा ब्रह्मचर्यम चचार, चचार का अर्थ करते हैं स्वयं आचरण लोकेशु प्रचारया मास, खुद आचरण करके अखंडित ब्रह्मचर्य, अखंडित ब्रह्मचर्योपेत भगवत आराधना, अखंडित ब्रह्मचर्य युक्त तपस्या कैसी होती है इसका स्वयं आचरण करते हुए और लोक में प्रचार भी किए और निरंतर आत्मज्ञान का उपदेश करते हैं। जो एक बार सनकादि ऋषिगण जाकर ब्रह्मा जी को पूछते हैं गुणे साविसते चेत, ये चित्त गुण सब चित्त में प्रविष्ट होते हैं और चित्त गुण में प्रविष्ट होता है, तो दोनों का पार्थक्य कैसे होगा? हम चित्त से गुणों को अलग कैसे करेंगे? चित्त से तो गुण का अलग होना असंभव लगता है। गुण में चित्त है, चित्त में गुण है। तो ब्रह्मा जी उस समय कुछ सृष्टि कर्म में अत्यंत व्यग्र थे। उस प्रश्न का उत्तर न दे पा करके ब्रह्मा जी भगवान को स्मरण करते हैं, तो भगवान उस समय हंस रूप में प्रकटित होते हैं और हंस रूप में प्रकटित होकर के सनकादि ऋषियों को ब्रह्मा जी को खुद आत्म तत्व का उपदेश देते हैं। तो इसलिए सनकादि ऋषियों के प्रश्न की पूर्ति के लिए भगवान स्वयं हंसावतार लेते हैं। तो इस तरह ब्रह्म ज्ञान का, आत्मज्ञान का खुद आचरण करते हैं और भगवान के द्वारा प्रचार भी कराते हैं, खुद भी प्रचार करते हैं। तो सनकादि अवतार अत्यंत भगवान के ये बाल स्वरूप अवतार है और नित्यं हरिशरणमेवेति, नित्यं मुखे जेसांग बचः, ये नित्य हरिशरणं निरंतर मुख में जप करते रहते हैं और जैसे तपस्वी हैं ऐसे आत्मज्ञानी है और ऐसे भगवत भक्त भी है। ये दिव्य भगवान के सनकादि अवतार है। तो सनकादि अवतार की चर्चा
हो गई। तो इसमें चक्रवर्ती वही बात कहते हैं, प्रथम द्वितीयादि शब्दा निर्देश मात्रापेक्षया। ये भी स्पष्ट करते हैं कि जो प्रथम द्वितीय शब्द है, प्रथम कुमार अवतार है, द्वितीय वराह अवतार है, तृतीय इत्यादि जो क्रम है, ये कालगत पौर्वापर्य विषय का नहीं है, केवल निर्देश के लिए। जिसका निर्देश पहले कर दिए वो प्रथम कह दिए, जिसका निर्देश बाद में किए वो द्वितीय हो गए। निर्देश मात्र को लेकर प्रथम द्वितीय आदि शब्द है, इसको ध्यान रखना है। नहीं तो हमें भागवत में और जहां अवतार की गणना है और यहाँ भी हमें शंका आ सकती है। इस तरह इस श्लोक की चर्चा हो गई। हम आगे द्वितीय श्लोक में प्रवेश करेंगे। शैव प्रथमं देव कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितं द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महिम् उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशः शौकरं वपु द्वितीयं तु भवायास्य रसातल गतामहिं उद्धरिष्यन् उपादत्त यज्ञेशः शौकरं वपु यज्ञेशः शौकरं वपुः। द्वितीय में भगवान की वराह अवतार, अत्यंत दिव्य अवतार है, इनको यज्ञ वराह कहते हैं, आदि वराह भी कहते हैं। वो यज्ञ वराह रूप में भगवान का द्वितीय अवतार है। उसमें मुख्य लीला ये है कि रसातलगता महिं उद्धरिष्यन, जब भूमि रसातल में प्रविष्ट हो जाने लगती है, जललीन हो जाती है, तो उस समय भगवान वराह रूप में प्रकट होकर के पृथ्वी का उद्धार करते हैं। और यज्ञेशः शौकरम वपु, शुकरस्य इदम शौकरम, शुकर संबंधी वराह जो यज्ञ बसे शुकर, ये वराह रूप को लेते हैं। हमारे प्रिय श्री जयदेव जी भी, जयदेव गोस्वामी जी भी अपने दशावतार में अत्यंत सुंदर भाषा में देखिए गीत में वराह अवतारी गणना करते हैं। बसती दशन शिखरे धरणी तबलग्ना, बसती दशन शिखरे धरणी तबलग्ना, धरणी तबलग्ना शशिनी कलंक कलेव निमग्ना, शशिनी कलंक कलेव निमग्ना केशव धृत शूकर रूप, केशव धृत शूकर रूप जय जगदीश हरे। हे केशव, आप शूकर रूप को धारण किए थे, कैसे ना बसती दशन शिखरे, आपके दशन माने दंत के, दंष्ट्रा के अग्र में शिखर में, बसती दशन शिखरे, दशन के शिखर में अग्रभाग में, दंत के दाढ़ों के अग्रभाग में पृथ्वी देवी बसती, पृथ्वी देवी का स्थापन किए थे। लोक धारण कर्त्री, लोक धारण कारिणी, संपूर्ण भुवनों को धारण कर, लोकों को धारण करने वाली पृथ्वी को आप दाढ़ों के अग्रभाग पर, दंत के अग्रभाग पर धारण कर लिए थे। कैसे ना तब लग्ना, तो इसमें पृथ्वी की शोभा कैसे हो रही थी ना, शशिनी कलंक कले निमग्ना, जैसे चंद्रमा में कलंक रहता है, शशिनी माने चंद्रमा में, निमग्ना लग्ना कलंक रेखेव, आपसे लग्न होकर, आपके दंतों में लग्न होकर धरणी की ऐसी शोभा हुई। आपके दंत में स्थित धरणी की शोभा कैसे हुई? शशिनी कलंक कलेव निमग्ना, चंद्रमा में कलंक की कला, कलंक अर्थात ये लांछन का लेश, चंद्र में कलंक का कला सामान्य अंश है, वो अत्यंत शोभा, चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता है। कि चंद्रमा की जो शोभा की, जैसे चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता है ये कलंक का, कलंक की रेखा, चंद्रमा समस्त अत्यंत शुक्ल वर्ण है, उसमें मसीबिंदु जैसे दिखता है ये कलंक रेखा, ये दोष भी चंद्रमा का गुण हो जाता है।
शुक्ल चंद्रमा में कलंक रेखा तो अत्यंत अलंकृत होकर शोभा पाती है। इसी तरह आपके शुक्ल दंतों में ये जो पृथ्वी है चंद्रमा में कलंक लेस जैसे शोभा पा रही थी। तो हे केशव, सुनो, ये बालचंद्र के जैसे साथ, बालचंद्र कुछ दीर्घ होता है, इसमें टीकाकारी कहते हैं कि बालचंद्र से दीर्घतया सादृश्यमपि संगच्छते। बालचंद्र की जैसे दीर्घता होती है और सूक्ष्मता होती है, ऐसे आपके दंत में ये पृथ्वी लग्न होकर के, आपके दंत तो दीर्घ है और ये उसमें जो कलंक की रेखा है उसमें पृथ्वी में जैसे चंद्रमा में कलंक की रेखा ऐसे ही जैसे शोभा होती हो, इसकी आपकी दीर्घ दंत पर ये पृथ्वी संस्थापित पृथ्वी की ऐसे ही शोभा हो रही थी। बसती दशन शिखरे धरणी तव लग्ना, शशिनी कलंक कले वनिमग्ना, शशिनी कलंक कले वनिमग्ना, केशव धृत सुकर रूप जय जगदीश हरे, केशव धृत सुकर रूप जय जगदीश हरे। इसी में ही श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध के चतुर्दश अध्याय में भी जब ऋषिगण वराहदेव को स्तव करते हैं, देखिए इसी तरह उपमा देते हैं, कहते हैं, बहुत सुंदर बनाना है। दंष्ट्राग्र कोट्या भगवंस्तया धृता, विराजते भूधर भूष भूधरा, विराजते भूधर भूष भूधरा, यथा वनान्निस्सरतो दता धृता, मतंगजेन्द्रस्य सपत्र पद्मिनी, मतंगजेन्द्रस्य सपत्र पद्मिनी। हे प्रभु, ऋषिगण कहते हैं, पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान, आपके दाढ़ों के नोक पर, दंत के अग्रभाग पर रखी हुई पृथ्वी ऐसे शोभित हो रही है मानो किसी गजराज के दंतों पर पत्रयुक्त कमलिनी हो। किसी गजराज मतवाले हाथी जाकर कमल वन में प्रविष्ट होकर के कमल पत्रों के साथ कमल को उखाड़ कर ले आए, तो पत्र विशिष्ट कमलिनी युक्त गजराज के दंत जैसे शोभित होते हैं, मतवाला हस्ती का दंत पत्रयुक्त कमलिनी युक्त होकर के जैसे शोभित होती है, इस तरह ये शोभित हो रही है। आपके दंतों पर पृथ्वी की स्थापन करने से ऐसे ही शोभा हो रही है। दंष्ट्राग्र कोट्या भगवं त्वया धृता, विराजते भूधर भूष भूधरा। हे भूधर, हे पृथ्वी के उद्धार करने वाले, सभूधरा नाम पर्वतों के साथ ये पृथ्वी, जैसे पद्म हो ना, पद्म में जो पत्र के युक्त पद्म, पत्र पृथ्वी में जो पर्वत गण है वो पत्र इस पत्र जैसे है, और पृथ्वी कमलिनी कमलिनी जैसे है। आपके दंत तो गजराज के दंत जैसा है। विराजते भूधर भूष भूधरा, भूधरों के साथ पृथ्वी, हे भूधर, पृथ्वी के उद्धारण करने वाले, ऐसे शोभा होती है। यथा वनान्निस्सरतो दता धृता, वन से निकले हुए गज के द्वारा धारण किए गए। मतंगजेन्द्रस्य सपत्र पद्मिनी, मत कोई मत्थ गजक अपने पद्म विशिष्ट पद्मिनी को अपने दाढ़ों के नोक पर रख ले, जैसी शोभा हो। आपके दाढ़ों के नोक पर रखी हुई पृथ्वी की ऐसी शोभा हो रही है। दंष्ट्राग्र कोट्या भगवं त्वया धृता, विराजते भूधर भूष भूधरा, यथा वनान्निस्सरतो दता धृता, मतंगजेन्द्रस्य सपत्र पद्मिनी। और आगे ऋषिगण और एक उपमा देते हैं, देखिए, त्रयीमयं रूप मिदं च सौकरम्, भूमंडले नाथ दता धृतेन ते, चकास्ति शृंगोड़ घनेन भूयसा, कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः, चकास्ति शृंगोड़ घनेन भूयसा, कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः। ऋषिगण को देखिए, आपके दांतों पर रखे हुए इस पृथ्वी की यह जो पर्वत आदि परिवेष्टित है पृथ्वी, ऐसी सुशोभित हो रही जैसे शिखरों पर
ये छाई हुई मेघमालाओं से कुल पर्वत की शोभा होती है। कोई कुल पर्वत विशिष्ट उच्च पर्वत है, उसके शिखरों पर मेघमाला छाई हो, तो उन शिखरों पर मेघमाला छाई हुई वो पर्वत हो, पर्वत के ऊपर मेघमाला छाई हो, उसकी जैसी शोभा होती है, ऐसे आपकी पर्वतादि मंडित पृथ्वी, पर्वत पृथ्वी है, पृथ्वी पर पर्वत है, तो ये पृथ्वी मेघमाला परिवेष्टित पर्वत जैसे ऐसे कुल पर्वत के शिखरों पर मेघमाला छा जाने से उसकी जैसी शोभा होती है, आपकी दंतों पर रखी हुई ये पृथ्वी की ऐसी शोभा हो रही है, मानो आप कुल पर्वत हैं और आपके जो ये दंतों पर जो पृथ्वी है ये मेघमाला जैसी दिख रही है। तो त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरम् शृंगो भूमण्डलेनाथ दत्ताधृतेन ते चकास्ति शृंगोड घनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः, कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः, यथैव विभ्रमः। तो हम यज्ञ वराह देव को, आदि वराह देव को प्रणाम करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम देना चाहता हूँ। संजात त्रुटि विच्युति के लिए क्षमा प्रार्थना के साथ मैं भगवान नाम के उच्चारण पूर्वक समस्त श्रोत्र मंडली को प्रणाम पूर्वक वाणी को विराम देना चाहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम